कंट्रोल, ऑर्डर का नियंत्रण करें जिसमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोग्राम फ्लो, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, एक स्टेटमेंट्स के सेट को एग्जीक्यूट करता है अगर कुछ कंडीशन पूरी होती है। कई विकल्प में से स्टेटमेंट के एक सेट का चयन करना जो एग्जीक्यूट होना है एक या एक से अधिक कंडीशन पर निर्भर करता है। इटरेटिव एग्जीक्यूशन, स्टेटमेंट के एक सेट की रिपीटेड एग्जीक्यूशन को एक निर्धारित संख्या तक दोहराना या जब तक कुछ कंडीशन पूरी न हो या जब कुछ कंडीशन सही हो। मल्टीटास्किंग और टास्क शेड्यूलिंग, साधारणतः सॉफ्टवेयर के पास एक लूप है। लूप कॉल करता है उस सबरूटीन के प्रत्येक सबरूटीन को जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के हिस्से से संबंधित हैं। इंटरप्ट आमतौर पर फ्लैग्स को सेट करता है और उन काउंटर्स को अपडेट करता है जो बाकी सॉफ्टवेयर के द्वारा पढ़े जाते हैं। कंट्रोल लूप अप्रोच, समस्याएं, गलत टाइमिंग, ज्यादा कंपोनेंट्स जुड़ने के कारण अप्रत्याशित रिस्पॉन्स टाइम। एक इवेंट के होने को चेक करने के लिए यदि हम फ्लैग्स जोड़ते हैं तो उन फ्लैग्स के चयन में सीपीयू का ज्यादातर टाइम बर्बाद हो जाएगा। कंट्रोल लूप अप्रोच कुछ समय सीमा के साथ एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त है। बहुत छोटे एम्बेडेड प्रोसेसर छोटे रिसोर्सेज के साथ के लिए उपयुक्त हैं। समय डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है। इन हानियों से उबरने के लिए मल्टीटास्किंग एक समाधान है। मल्टीटास्किंग विभिन्न फेवर प्रदान कर रहे हैं। मॉड्यूलर अप्रोच समस्त एक्टिविटी को इंडिपेंडेंट टास्क्स में विभाजित करता है। टास्क्स को सीधे इंटरप्ट हैंडलर के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि इवेंट सीधे कोड के साथ सिंक्रोनाइज कर सके। इवेंट के होने पर टास्क का एग्जीक्यूशन निर्भर करता है। अधिक ध्यान देने योग्य एक्टिविटीज को उच्च प्रायोरिटी टास्क दिया जाता है। मल्टीटास्किंग दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं: प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग शब्द का प्रयोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क बताने के लिए होता है जो टास्क्स को प्रीएम्प्शन के लिए एक कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग सिस्टम से अनुमति देते हैं जिसमें प्रोसेसेस या टास्क्स स्पष्टतया प्रोग्राम्ड होने चाहिए जब उनको सिस्टम रिसोर्सेज की जरूरत न हो। नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग कंप्यूटर मल्टीटास्किंग का एक तरीका है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विच को रनिंग प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कभी भी इनिशिएट नहीं करता है। ऐसे सिस्टम्स या तो स्टैटिक शेड्यूल होते हैं या अक्सर पीरियोडिक सिस्टम्स होते हैं या कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग के कुछ प्रारूप दिखाते हैं जिस केस में कंप्यूटेशनल टास्क सेल्फ इंटरप्ट हो सकता है और इच्छापूर्वक दूसरे टास्क को कंट्रोल या नियंत्रण देते हैं। कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क अपनी मर्जी से दूसरे टास्क को कंट्रोल देने पर एग्जीक्यूट होते हैं जो एक टास्क की श्रृंखला को परिभाषित करता है और प्रत्येक टास्क अपना सबरूटीन स्टैक प्राप्त करता है। आइडल टास्क आइडल रूटीन को कॉल करते हैं। दूसरा आर्किटेक्चर जो प्रयोग होता है वो है एक इवेंट क्यू जो इवेंट्स को हटाता है और सबरूटीन्स को उसकी वैल्यू के आधार पर कॉल करता है। पक्ष और विपक्ष, मॉड्यूलर अप्रोच को छोड़कर वो कंट्रोल लूप की तरह होता है लेकिन टाइम फैक्टर के नॉन डिटर्मिनिज्म के कारण ये एम्बेडेड सिस्टम्स में प्रयोग नहीं होता। इंटरप्ट हैंडलिंग, कर्नेल इंटरप्ट्स को सर्विस उस परिस्थिति में करता है जब प्रोसेस इंटरप्ट होता है भले ही वह इंटरप्ट का कारण नहीं हो। इंटरप्ट हुए प्रोसेस यूजर मोड या कर्नेल मोड में एग्जीक्यूट किए जा रहे होंगे। कर्नेल पर्याप्त जानकारी बचाता है ताकि बाद में इंटरप्ट हुए प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिर से शुरू कर सके और कर्नेल मोड में इंटरप्ट को सर्विस दे सके। कर्नेल इंटरप्ट्स को संभालने के लिए विशेष प्रोसेस को स्पॉन या शेड्यूल नहीं करते हैं। यूजर और कर्नेल मोड स्विचिंग, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर मोड और कर्नेल मोड के बीच ट्रांजिशन की जरूरत होती है, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत नहीं होती।
एक मोड ट्रांजिशन अपने आप में एक कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच भी इस समय हो सकता है। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, मान लीजिए ओएस बॉस है, अधिकतर एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है। टाइम स्लाइस प्रोसेसेस को अलॉट किया गया। प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट अगले प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू में इन कारणों के वजह से स्विच किया जाता है। प्रोसेस अपनी टाइम स्लाइस को कंज्यूम करता है और सिस्टम क्लॉक इंटरप्ट प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करता है। प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाता है, अक्सर प्लांट स्लीपिंग, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए इंतजार करना या सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से। एक उच्च प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाता है, जो प्रीएम्प्शन का कारण बनता है। प्रोसेस अपनी इच्छा से अपनी टाइम स्लाइस दे देता है। प्रोसेस अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। टाइम स्लाइस प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग इंटरप्ट प्रक्रिया के उपयोग को शामिल करते हैं, जो वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोसेस को सस्पेंड करता है और एक शेड्यूलर को इन्वोक करता है, जो यह निर्धारित करेगा कि कौन सा प्रोसेस अगली बार एग्जीक्यूट होगा। इसलिए सभी प्रोसेसेस को किसी भी समय में सीपीयू टाइम में से कुछ राशि मिल जाएगी। एक इंटरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को उनकी टाइम स्लाइस समाप्त होने पर प्रोसेसेस के बीच बदलने के लिए शेड्यूल किया जाता है, जिससे कि प्रभावी ढंग से प्रोसेसर टाइम को टास्क की एक संख्या के बीच साझा करने के लिए अनुमति देते हैं और ऐसा भ्रम डालते हैं कि जैसे यह इन टास्क में साथ साथ भाग ले रहे हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के डिजाइन नियंत्रित करता है, उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टी थ्रेडिंग, एक ही प्रोसेस में ऑपरेशन के मल्टीपल थ्रेड्स। प्रत्येक टास्क कोड और प्राइमरी डाटा स्पेस शेयर करते हैं। कोई भी ग्लोबल वेरिएबल सभी टास्क्स के लिए उपलब्ध है। विभिन्न टास्क्स के द्वारा विभिन्न स्टैक्स का प्रयोग करना ही इसको सभी से अलग करने वाला कारक है। डाटा आइटम के लिए पॉइंटर्स इस माहौल में स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। वर्चुअल से फिजिकल मेमोरी ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग, हर एक टास्क के पास अलग कोड और डाटा स्पेस है। हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा सीमाएं लागू किए गए हैं। मेमोरी ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से ओवरहेड में वृद्धि होना। मूलतः यह डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एम्बेडेड सिस्टम पर किया गया है, लेकिन यह ज्यादा विश्वसनीयता की आवश्यकता वाले एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। टाइमिंग स्पेसिफिकेशन, इंटरफेसिंग कंपोनेंट से बस ओरिएंटेड डिजाइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइमिंग स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से हैं: राइज या फॉल टाइम, प्रोपगेशन डिले टाइम, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, ट्राई स्टेट इनेबल और डिसेबल डिलेस, पल्स विड्थ, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। कुछ टाइमर बेस्ड इंटरप्ट में टास्क्स को समायोजित करने के लिए अधिक कठिन टास्क्स को ले जाने या हटाने पर विचार करें। इंटरप्ट को तेज रेट पर ऑपरेट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो कठिन टास्क्स का समायोजन करता है और अलग रेट पर ऑपरेट करने के लिए शेष टास्क्स छोड़ देता है। अगर टास्क इंटरप्ट पर चला जाए, टास्क से और टास्क की ओर संचार करने के लिए एक सेमाफोर या बफर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि टास्क दूसरे टास्क से पूरी तरह असिंक्रोनस है। ज्यादातर ऐसे टास्क हैं जैसे प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। एक टिक के उपयोग पर विचार करें, जो कि छोटी है सबसे छोटी टास्क टाइम की इंक्रीमेंट से। कभी-कभी एक टिक, जो कि सबसे छोटी टास्क टाइम की इंक्रीमेंट से 1/2 या 1/3 है, मुश्किल से समायोजित होने वाले टास्क के लिए इंटीजर मल्टीपल्स बना देता है।